हराया और ये इलेक्शन बहुत गंदा इलेक्शन हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सब जो है सब बीजेपी के साथ चल रही थी। हम ज़्यादा पाँच खुश तक साउथ कश्मीर की नुमाइंदगी संभाल मैडम सकीना इतू साहिबा ये वनकस ओथ तुज एज मिनिस्टर तो ज़्यादा खुश। उम्मीद है इंशाल्लाह उमर साहब पड़े असल सठा नेक चीफ मिनिस्टर। उमर से अभी पहली बार देखा है हमने कोई जाट का ड्यूटी सीएम बनते हुए। हम उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और जाट समाज को भी हम मुबारकबाद देते हैं। अब्दुल्ला वज़ीर आला बन गए, आज हलफ भी उठा लिया और अगली सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। लेकिन इस बीच अब लोगों की ये उम्मीदें जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने कहा है कि बिजली 200 यूनिट फ्री मिलेगी, रियासत का दर्जा जल्द बहाल हो जाएगा और भी कई सारे बड़े वादे किए हैं, रोजगार यहाँ हम पैदा करेंगे। लेकिन आज जब यहाँ पर हलफ बर्दारी हो गई है कि अब वो जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू कर रहे हैं, आज से ही डे फर्स्ट से अब बहुत से लोग जो है इस समय कश्मीर आए हुए हैं, क्योंकि बहुत कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यहाँ पर आए हुए थे जिनका समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और सरकार बनी। लेकिन अब कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लोगों का आज कश्मीर आना और SKICC में जो हलफ बर्दारी हुई है उस पर लोगों का क्या कहना है, उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने लीडर्स को देख रहे हैं, इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। सर देखो 10 साल के बाद सरकार बनी है और LG प्रशासन है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लमें आएंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि अमरुद्दौला साहब अच्छी तरह से डील करेंगे उनको, तो जो भी आम पब्लिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। और हम अपने शम से आए हुए हैं आज श्रीनगर में, हमारे सतीश शर्मा जी कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और शम की जनता को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपका एक एक वोट जो है सतीश शर्मा को कामयाब बनाया है और आने वाले समय में हमारे शम विधानसभा का जो है अच्छा विकास होगा। और हम अपने सुरेंद्र चौधरी भाई जी को भी, वो हमारे जाट समाज से बिलोंग करते हैं, हम उसे भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो एक जाट समाज से एक हमारी उम्र के पहले बना होगा कोई तो पता नहीं, लेकिन हमारी उम्र से अभी पहली बार देखा है हमने कोई जाट का ड्यूटी सीएम बनते हुए। हम उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और जाट समाज को भी हम मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद जय भारत। पहले आपका शुक्रिया और ख़ास करके मैं बात करूं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है ये ज़मीन से जुड़ी हुई जमात है और ख़ास करके जो मैं हाई कमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने नौशहरा पे इतना विश्वास जताया और जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब को यहाँ से डिप्टी CM के पद से नवाजा। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूँ, जो सुरेंद्र चौधरी ज़मीन से जुड़े हैं, चाहे वो टेलीविज़न का मसला है, चाहे SPOs का मसला है, चाहे और जितने भी लोग हैं उनके मसले हैं, चाहे वो हमारे लोगों की रूरल एरिया के मसले मसाइल हैं, चाहे बॉर्डर के मसले हैं, वो सब बखूबी जानते हैं। और क्योंकि वो पिछले 20 सालों से जनता के बीच हैं, उन्होंने AC की हवा नहीं खाई, बखूबी उन्होंने 3 साल के MLC के शिप में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। हम शुक्रगुजार हैं उमर साहब का, फारूक साहब का, जिन्होंने हमारे नेता सुरेंद्र चौधरी जी उनको डिप्टी CM बनाया। हम NC का शुक्रगुजार हैं जो जम्मू रीजन को एक ओहदा दिया। और साथ में आपको पता होगा कि उन्होंने जो BJP के CM कैंडिडेट रविंद्र रैना को हराया और ये इलेक्शन बहुत गंदा इलेक्शन हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सब जो है सब BJP के साथ चल रही थी। हम फिर शुक्रगुजार हैं उमर साहब का जिन्होंने हमें एक ओहदा दिया। और ये हिस्ट्री है पीर पंजाल में कि 75 साल बाद वहाँ का कोई पहली बार डिप्टी CM बना है। अब्दुल्ला एक चीफ मिनिस्टर बन गया, इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें हैं उमर साहब पर, बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर आया है, ये कश्मीर के मसले सब हल करेगा इंशाल्लाह जो भी उम्मीदें होंगे वो ये हल। जम्मू कश्मीर में हालांकि हालिया इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से साफ हो गई है। एक ही चेहरा इंडिपेंडेंट जो बचा है वो है सतीश शर्मा जी का, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। वो स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी के सुपुत्र हैं जो 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 बार के विधायक हैं और जो 2 बार के मंत्री रहे हैं, जिन्होंने डिप्टी CM ताराचंद जी को बड़े बड़े चेहरे को जो बोर्ड में उनको हर संसद अपने विधानसभा में पहुंचे। हम की जनता को बहुत ही एक हौसला मिला, एक ताकत मिली है कि लोगों के छोटे छोटे मसाइल, बिजली, पानी, सड़क, स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब खत्म होंगे। तो सतीश जी जम्मू का एक चेहरा बनकर उभरे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सतीश जी सारे मसले उमर साहब के साथ मिलकर सुलझाएंगे। हम उमर साहब का भी
बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने शंभ को और खास करके सतीश शर्मा जैसे पढ़े लिखे युवा को मौका दिया है। ये मंत्रालय बांटे हैं, लेकिन जो सरकार है ना, जो जनरली मिली सरकार है, अच्छे काम करेगी और हमें पूरा भरोसा है। और अब्दुल्ला साहब पे पूरा भरोसा है, इनकी सरकार पे पूरा भरोसा है कि जम्मू के हित में ये काम करेंगे, जम्मू कश्मीर को साथ में लेके चलेंगे और दोनों सरकारें ये अच्छा काम करेंगी। हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है सर। जम्मू को ये लग नहीं करेंगे, जम्मू से वो बहुत ज़्यादा जम्मू को काम देंगे और जम्मू से काम कराएंगे जी सर। सुरेंद्र चौधरी जो हमारे डिप्टी सीएम बने हैं, इसलिए क्योंकि जो जम्मू को दे दिया डिप्टी सीएम और श्रीनगर को दिया चीफ मिनिस्टर, और जो दोनों रलके में अच्छे काम करेंगे सर। चीफ अच्छे हैं वो, सुरेंद्र चौधरी अच्छे हैं और साथ में हमारे सतीश शर्मा जी हैं, उनके साथ में रलके जो अच्छा काम करेंगे और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे जी। क्या लगता है कि पूरे वादे होंगे और सरकार अच्छी चलेगी, अच्छे रहेंगे तो पूरा अच्छे वादे पूरे करेंगे जी। क्या जम्मू के बिल्कुल जरूरी है, जम्मू के लिए भी जरूरी है, श्रीनगर के भी जरूरी है। दरबार मूव तो जरूरी होना चाहिए कि जम्मू के हित में जो जम्मू वाले काम वो जम्मू में हो जाए, श्रीनगर वाले काम श्रीनगर में हो जाए। जम्मू दरबार जरूरी मूव होना चाहिए। क्या कहना है आपका? दरबार मूव जो है वो जम्मू के हित में भी है और कश्मीर के हित में भी है। एक तो आपसी लोगों का तालमेल उसकी वजह से बना रहता है, अदरवाइज ये तो जम्मू और कश्मीर को बांटने की एक गहरी साजिश है। इसलिए हम चाहते हैं फारूक साहब से, उमर फारूक साहब से हमारी पहली दरख्वास्त है कि वो ये एक तो स्टेटहुड बहाल करने की मांग रखें और दरबार मूव जो है वो फौरी तौर पर होना चाहिए। अब क्या लगता है वो भी मैंडेट मिला है कश्मीर इस इलेक्शन ने, और जो ये सरकार बनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दें, उस साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। क्योंकि उमर साहब ने जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया है और कश्मीर को कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, और अपनी कैबिनेट में जम्मू से भी कैबिनेट बर्थ दी है और कश्मीर से भी दी है, और हर कम्युनिटी को, हर इलाके को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अपनी कैबिनेट जो है वो बनाई है। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू और कश्मीर के साथ पूरा इंसाफ करेंगे। ज़्यादा खुश, ज़्यादा पहन खुश तक साउथ कश्मीर नुमानगिर संभाल मैडम सकीना इतू साहिबा ये वनकस ओथ तुज एज मिनिस्टर, ज़्यादा खुश। हम गन इंशाल्लाह हल अ तवका उमर साहबस पे, फारूक साहबस पे, यस मिनिस्टर बने मैडम सकीना इतू साहिबास पे, इंशाल्लाह सारे काम गन हल। इंशाल्लाह पूरे गसन हल। उम्मीद है इंशाल्लाह उमर साहबस पे असल सठा नेक चीफ मिनिस्टर। अच्छी उम्मीद अमिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पूरी उम्मीद लुकन हंद मसल गसन हल। गड आज नौ नुमाइंदा मिलो आज, यह बड़ शुक्रान कि बनो आज युथ चीफ मिनिस्टर। मसल गसन हल, स्टेट हुडी वापस, बिजली हंद मसल हल, लुको दित वोट अथ पे कि सन मसल गसन हल। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद यम कर सन मसल हल। पे गो लुकन ताउन दिन, थोड़ा लग टाइम मगर सारे काम गसन इंशाल्लाह। यह उमर साहब उम्मीद क्या आज पूरी उम्मीद कि इंशाल्लाह उमर साहब कि आज बड़ गई कामयाब, इंशाल्लाह बीजेपी लात दिन खतर ये इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। उम्मीद है इस गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने आज इनको ज़ोर शोर से वोट दिया है। अगर देखेंगे मुझे लगता है कि 1987 के बाद, मैं 87 की बात करूँगा, मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी में आया है क्योंकि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी उतनी जितनी लोगों को तवक्का थी। लोग बोल रहे थे यही 25 सीटें आ जाएंगी, 27 सीटें तक आ जाएंगी, लेकिन लोगों ने इतना अच्छा मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बहुत ज़्यादा तवक्का है इस गवर्नमेंट पे। इतनी तवक्का है कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है, चाहे ने बिजली का जो मसला 200 यूनिट रखा है या उसके बाद अगर केसीसी का या गैस सिलेंडर रखे इन्होंने, वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद ही है कि नौजवानों ने इन्हें बहुत ज़्यादा वोट दिया है। हमें उम्मीद है कि ये इस चीज़ के लिए इस पे अमल करेंगे।